अम्मा कावेरी की चीख पूरे घर में गूंज उठी। सबके कदम सीढ़ियों की ओर दौड़ पड़े। कावेरी सीढ़ियों से नीचे पड़ी थी बेहोश। बसंती ने उसे गोद में उठा लिया। कावेरी आंखें खोल बेटी, लेकिन वह शांत थी। यमुना थोड़ी दूरी पर खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी, जैसे कोई मन की मुराद पूरी हो गई। गंगा ने वह चेहरा देख लिया और उसके दिल में डर बैठ गया। ऑफिस के कल्याण खुशी से भरा था। मैंने पापा बनने वाला हूँ। वह हर किसी से मुस्कुराकर बात अपने पर्सनल असिस्टेंट श्रवण से बोला, इस बार दिवाली पर सबको 2% ज्यादा बोनस देगा। खुशियाँ बांटने में बढ़ती हैं, लेकिन तभी फोन बजा। भैया, भाभी सीढ़ियों से गिर गई है, अस्पताल में है। दुनिया जैसे रुक गई। कावेरी को होश आया। उसकी आंखों में खालीपन था। डॉक्टर ने बसंती को अलग ले जाकर धीमी आवाज में कहा, हम अफसोस है बच्चा नहीं बच पाया। बसंती का दिल बैठ गया। उन्होंने फैसला किया, अभी कल्याण को मत बताना। 2 दिन बाद कावेरी घर आई, चेहरा पीला, आंखें सूजी हुई। कल्याण उसे संभाल कर अंदर ला रहा था। उसकी आंखों में सिर्फ चिंता थी। लेकिन तभी यमुना आगे बढ़ी। हाय कावेरी, कितनी खुश थी तुम, सब कितने खुश थे, लेकिन तुम्हें लापरवाही कर दी। घर में सन्नाटा छा गया। क्या मतलब? कल्याण ने पूछा। यमुना ने मासूम बनते हुए कहा कि अरे भैया, भाभी माँ बनने वाली थी ना। यह सुनते ही सबके चेहरे पर बदल गए। कल्याण ने धीरे धीरे कावेरी की ओर देखा। ये सच है? उसकी आवाज कांप रही थी। कावेरी की आंखों से आंसू गिर पड़े। कल्याण को लगा जैसे किसी ने उसके सीने पर पत्थर रख दिया हो। तुमने मुझसे क्यों नहीं बताया? कावेरी फूट पड़ी। मैं खुद को भी संभाल नहीं पा रही थी। गुस्से और दर्द में डूबा कल्याण कमरे से बाहर चला गया। यमुना के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। उसका खेल काम कर रहा था, लेकिन उसे पता नहीं था सच अभी जिंदा है। रात को गंगा ने प्रवीण को बुलाया। भैया, भाभी खुद नहीं गिरी थी। क्या मतलब? मैंने देखा था। यमुना दीदी सीढ़ियों के पास खड़ी थी। जैसे ही भाभी गुजरी, उनका दुपट्टा खींचा। प्रवीण के होश उड़ गए। सभी हाल में इकट्ठा थे। प्रवीण ने साफ कहा कि भाभी खुद नहीं गिरी। कल्याण चौंक गया। कौन जिम्मेदार है? गंगा ने कांपते हुए कहा, यमुना दीदी। यमुना हंस पड़ी। तुम पागल हो गई हो क्या? लेकिन तभी घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज लाई गई। सीढ़ियों के पास हलचल साफ दिख रही थी। यमुना का चेहरा उतर गया। हाँ, मुझे जलन। वो चिल्लाई, सब कुछ कावेरी के लिए था। उसका बच्चा, उसका सम्मान, उसका सपना। कल्याण धीरे धीरे कावेरी के कमरे में गया। वह खिड़की के पास बैठी थी। मुझे माफ कर दो, उसकी आवाज टूट गई। मैंने तुम्हें समझने के बजाय तुम्हें दोष दिया। कावेरी ने सिर्फ इतना कहा, दर्द बच्चे को खोने का था, लेकिन उससे ज्यादा आपका भरोसा खोने का था। कल्याण की आंखों से आंसू बह निकले। यमुना को घर से कुछ समय के लिए भेज दिया गया। घर में शांति आई। कल्याण ने कावेरी से कहा, तुम डॉक्टर बनना चाहती हो ना? मैं तुम्हारे साथ हूँ। कावेरी ने पढ़ाई दोबारा शुरू की। दर्द धीरे धीरे ताकत में बदल गया। एक दिन रिपोर्ट आई, सब कुछ सामान्य था। इस बार कोई जल्दबाजी नहीं थी, सिर्फ भरोसा। 9 महीने बाद घर में एक नन्ही सी किलकारी गूंजी। कल्याण ने अपनी बेटी को गोद में लिया। कावेरी की ओर देखा। तुम सिर्फ मेरी पत्नी नहीं, मेरी हिम्मत हो। कावेरी मुस्कुराई। इस बार उसकी मुस्कान में डर नहीं, आत्मविश्वास था। इस कहानी को कैसा लगा आप कृपया कमेंट में बताएं और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।